सबसे करो, किसी से भी प्रेम करने की मना नहीं है, लेकिन ममता, आसक्ति केवल और केवल ठाकुर जी, इसके अलावा किसी से नहीं। भरत जी महाराज एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, हिरण बनना पड़ा उनको। हिरण बनकर के उन्होंने फिर से अपने प्राण त्यागे, तो तीसरे जन्म में वे एक विप्र कुल में एक बालक बन के प्रकट हुए। लेकिन बचपन से ही उन्होंने जड़ता का प्रदर्शन किया, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं करते थे तो सब उनको जड़ 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 कहते थे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। थे परम ज्ञानी, सब पता था उनको संसार में, लेकिन एक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। यदि अपना सुख चाहते हो तो जितना हो सके मूर्ख बन के रहो। ज्यादा ज्ञानी बन के रहोगे, ज्यादा ध्यानी बन के रहोगे, ज्यादा ही श्रेष्ठ बन के रहोगे, संसार बड़ा खतरनाक है महाराज। एक बाबा थे, वो बाबा अपनी कुटिया में रहते थे, कहीं नहीं जाते थे, बड़ी सिद्धियां थी उनके पास, सिद्ध महात्मा थे। एक व्यक्ति उनकी कुटिया के बाहर आके जोर जोर से रोने लगा। वो रो तो किसी और भाव से रहा था, लेकिन बाबा ने जैसे ही रुदन सुना तो संत हृदय नवनीत समाना, संत से सुना नहीं गया, तुरंत बाहर आ गए। अरे बेटा क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताऊं, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे सुनते नहीं है, व्यापार सब बेकार हो गया, घर मेरा बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो लगता है जीवन में कोई सार नहीं बचा महाराज। संत उसके दुख को देख नहीं पाए, तो संत ने कहा देखो मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूं, लेकिन मैंने इतनी भजन साधना की है कि मुझे सिद्धि मिल गई है। कैसी सिद्धि? संत ने अपना रोआ तोड़ करके उसको दे दिया। बोले इसको ले जा करके अपने घर की अलमारी के ड्रॉर में रख देना, किसी को बताना मत, सब मंगल हो जाएगा, और दोबारा लौट के यहां भी मत आना, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, जाओ। हमने अपने भजन का बल दे दिया, सिद्धि दे दी। व्यक्ति लौट करके गया, उसने जाकर के वो रोआ अपनी अलमारी में रख दिया, और देखते ही देखते महाराज धीरे धीरे उसका घर भी बन गया, पत्नी भी आ गई, बच्चे भी ठीक हो गए, व्यापार भी बढ़िया चल गया, करोड़पति बन गया, अब तो वो सबसे बड़ा आदमी बन गया। अब उसके मित्र यार दोस्त सब बोले भैया यार तेरी तो स्थिति बड़ी खराब थी, इतना श्रेष्ठ कैसे हो गया? ऐसी मजाक मजाक में उसने बता दिया। बोले कि अरे एक महात्मा थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने अपना रोआ तोड़ के दिया, उससे कृपा हो गई मेरे ऊपर। अब तो वो भी पहुंच गया वहां पे, वो भी जाके रोने लगा। वो उसने रोना शुरू किया तो महात्मा ने उसको भी रोआ दे दिया, कहा किसी को बताना मत। उसने भी अपने मित्रों को बता दिया, मित्र सब पहुंच गए। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया वहां पे। महात्मा अपनी खिड़की खोल के कहें क्या चाहिए? बोले आपके रोए चाहिए। महात्मा भीतर बंद हो गए, बोले मैं कहां जाऊं, इतने रोए तोड़ के कैसे दूं? स्थिति ये हो गई महाराज, चारों तरफ से इंसान चढ़ गए महात्मा की कुटिया पे, कोई ऊपर नीचे, कहीं से भी बाबा मिल जाए रोआ तोड़ के भागो। महात्मा ने समय देख करके रात्रि में जब थोड़े देखा कि थोड़ी शांति सी है, जैसे ही कुटिया से निकल के भागे तो देखा असंख्य जीवात्मा उनके पीछे भाग रहा है। एक जगह बाबा को ठोकर लगी, गिर गए, तो सारे रोए तोड़ तोड़ के ले गए, सिर के भी बाल नहीं छोड़े। अपने आप को जितना हो सके गोपनीय रखो। कई लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन, अपने भाव का प्रदर्शन, अपने वैराग्य का प्रदर्शन, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन बहुत कर देते हैं। और एक बात बताऊं, जो ज्यादा अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करते हैं, संसार भी उनको ज्यादा ही ग्रसित करके रखता है। जितना हो सके छुपा रुस्तम बन के रहो, छुपाओ खुद को। हम कहीं जाते हैं और कहीं कोई ऐसी ज्ञान आदि की चर्चा चल रही हो, तो मैं बिल्कुल ऐसा बन के बैठता हूं कि मुझे कुछ पता ही नहीं, और यही होना चाहिए। क्यों बताना सबको कि हम ज्ञानी, क्यों बताना कि हमको सब पता है, क्यों बताना कि हमें तो सब आता है? जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। आज यदि अच्छी चाय बना दी तो फिर रोज की ठेकेदारी आपकी बन जाएगी, रोज तुम ही बनाओ।
इसलिए यदि बचना चाहते हो तो पहले दिन ही ऐसी बना के पिला दो कि दोबारा आपसे ना कहा जाए। तो बंधुओं, इस प्रकार जड़ भरत जी महाराज बिल्कुल जड़ बन के रहते थे, जानते सब थे लेकिन सबको ऐसा दिखाते थे कि मुझे कुछ आता ही नहीं। ऐसे जड़ भरत जी का प्रसंग आता, बड़ा सुंदर प्रसंग है जड़ भरत जी का। वे जड़ भरत जी महाराज रहुगण से मिलते हैं और रहुगण को सुंदर ज्ञान उपदेश प्रदान करते हैं। और रहुगण जड़ भरत संवाद का मूल जो उसका सारभूत है वो ये श्लोक है। रहुगण जी जड़ भरत से पूछते हैं कि आप इतने ज्ञानी होके भी जड़ता में कैसे रह लेते हो, और इतना ज्ञान होने के बाद भी आपको अहंकार क्यों नहीं है? इतना ज्ञान होने के बाद भी आप संसार की माया से कैसे बच रहे हो? मुझे कृपा करके बताओ। तब जड़ भरत जी कहते हैं, रहो गणित तपसा नयाति न चेत् जया निर्वपणा गृहीत्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यै विनामः पादरजोऽभिषेकम्। राजन, ज्ञान है तुम्हारे भीतर, वैराग्य है तुम्हारे भीतर, योग्यताएं हैं तुम्हारे भीतर, लेकिन ये योग्यताएं, ये ज्ञान, ये सब कुछ भी जो तुम्हारे भीतर है, ये सब तुम्हारे रक्षक कब बनेंगे? ये सब तुमको संसार की माया से विलग कब रखेंगे? जब तुम किसी के सामने झुक के रहोगे, संत चरणों की रज को बार बार अपने माथे से लगाओगे, सदैव दीन भाव में रहोगे, तब तुम्हारी योग्यताएं तुम्हारी रक्षा करेंगी, नहीं तो तुम्हारी योग्यताएं ही तुम्हारा भक्षण कर लेंगी। क्या योग्य रावण नहीं था? खूब योग्य था, लेकिन झुकता नहीं था, संतों को प्रणाम नहीं करता था, विद्वानों के सामने बैठता नहीं था। क्यों भागवत कथा में व्यासपीठ ऊपर और श्रोताजन नीचे बैठते हैं? यहीं से ये बात बताई जाती है कि भाई जब किसी को श्रवण करो, किसी का ज्ञान लो, तो उसके नीचे ही बैठो, उसके सामने हाथ जोड़ के बैठो, उसको प्रणाम करो। ये सब क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि हमारे अंदर योग्यताएं तो हैं, लेकिन वो योग्यताएं हमारे रक्षण नहीं कर पाती। उस योग्यता को रक्षण का अधिकार किसी महत जन की चरण अभिषेक प्रदान करते हैं, चरण रज प्रदान करती हैं। आज विश्वव्यापी हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही इसी शब्द से होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ये हनुमान चालीसा, ये रामचरितमानस लिखने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। वरुणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, ये रघुवर का यश मैंने किसकी कृपा से लिखना प्रारंभ किया? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुजनों के, विशिष्ट जनों के, विद्वत जनों के चरण रज का ये प्रताप है। हे राजन, यदि अपने ज्ञान को तुम अपने अंदर व्यवस्थित करना चाहते हो तो झुकना सीखो, सबको प्रणाम करो, सबको वंदन करो। इस प्रकार रहुगण और जड़ भरत संवाद, आगे भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन और अजामिलोपाख्यान आदि सुनाए गए। नरक के भाव बताते हुए फिर आगे श्रीमद् भागवत में नारायण कवच का सुंदर भाव बताया गया। तत्पश्चात एक भक्त हुए जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने भगवान की मधुर स्तुति गाकर के भगवत प्राप्ति की। तत्पश्चात वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई गई। पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। और आगे फिर भागवत में भगवान के परम प्रिय दूसरे युवा भक्त, और युवा भी नहीं कहेंगे, बालक भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग आया। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था जो कि अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेना चाहता था भगवान से। भगवान ने बराह बन करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तब से हिरण्यकश्यप इस बदले में था कि मैं नारायण को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और नारायण को मारने के लिए नारायण के समान अमर होना पड़ेगा, जिसके लिए हिरण्यकश्यप हिमालय पर जाकर के तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से कहता है मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं जो मैं खुद नहीं तुझे कैसे बना दूं?
तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना जीवित से मरूं, ना निर्जीव से मरूं। इस प्रकार सारे वरदान मांगते मांगते सारे वरदान मांग लिए और सब पर तथास्तु कह दिया ब्रह्मा ने। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले महाराज मैंने 3 अक्षर का वरदान मांगा, अमर बना दो, आपने नहीं बनाया। और वही अमरत्व मैंने इतने सारे भावों में मांग लिया तो आपने सब पे तथास्तु कह दिया। एक प्रकार से मैंने इनडायरेक्ट वे में यही तो मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले चाहे तुम 1 लाख वरदान मांग लो लेकिन अमर तुम फिर भी नहीं बन पाओगे। हिरण्यकश्यप बोला अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो किसी भी स्थिति में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। बोले तेरी मृत्यु होगी, और जब होगी तब तुझे पता चलेगा कि किन किन भावों से तेरी मृत्यु हुई। यहां हिरण्यकश्यप हिमालय पर भजन कर रहा था, तपस्या कर रहा था। इतने ही बीच में नारद जी ने सही समय जान करके हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु को भागवत धर्म सुना दिया, और गर्भ में बैठे उस बालक ने संपूर्ण भागवत धर्म को गर्भ में श्रवण किया। बंधुओं, श्रीमद् भागवत केवल श्रवण का विषय नहीं है, श्रीमद् भागवत स्पर्श का भी विषय है। बच्चों को कथा में लाइए, छोटे छोटे बच्चे कथा में आते नहीं सुन रहे तो फिर कई जगह लिख दिया जाता कृपा कर बच्चों को ना लाएं। क्यों ना लाएं? बोले वो सुनते ही नहीं है। अरे स्पर्श तो करेगी कथा उनको। वास्तव में कथा वृद्धों का विषय अब नहीं है। वृद्ध तो भजन करो, राम राम जपो, बस हो गया काम। कथा तो सुनानी तो युवाओं को ही चाहिए, और हम युवाओं को ही छोड़ देते हैं घरों में। इसलिए अब हम जन्माष्टमी के बाद से कुछ नियम लागू करने वाले हैं अपनी कथाओं में, जहां जहां होगी कंपलसरी हैं। युवान नहीं आए तो हम कथा नहीं करेंगे। किसको सुनानी कथा? आप लोग तो सब 20, 25, 30 साल में निकल लोगे, फिर कौन सुनेगा कथा? ये धर्म का रक्षक कौन है? आज का युवान ही तो है। हम राम मंदिर के लिए लड़ तो इतने रहे, इतने लोगों ने बलिदान तो दे दिया। राम मंदिर बन के 5-10 साल में तैयार हो जाएगा। सारे वैष्णव भक्त तो 10-20 साल में हम सब चले जाएंगे, फिर कौन जाएगा मंदिर? आज के बच्चों को यह नहीं पता कि गीता का उत्पन्न कहां से हुई, गीता का प्रादुर्भाव कहां से हुआ। उनको कई बार मैं कथा कर देता हूं, 7 दिन कथा हो जाती है, तो फिर बोलते महाराज जी आपने इतनी सुंदर भागवत गीता सुनाई। मैंने कहा है, मैंने भागवत कथा सुनाई थी, गीता नहीं सुनाई। इनमें भी अंतर होता है। अरे वो भगवद है, ये भागवत है। भगवद मतलब भग यानी भगवान, वद यानी जो बोल रहे हैं, अर्जुन को जो सुना रहे हैं, वो भगवद गीता, जो कि महाभारत के मध्य में विराजमान है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, उनमें से केवल 700 श्लोक वो गीता हैं। भागवत प्रसंगी अलग है। या ऐसा कह जाए भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई, और भगवत गीता गाने वाले कृष्ण कौन है, उनका परिचय भागवत। नहीं जानते बच्चे। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? अभी अभी होली निकल के गई, अपने बच्चों से जाके पूछना क्यों मनाते हैं हम होली, नहीं पता उनको। दीपावली पर हम लोग क्यों दीप जलाते हैं, लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं, नहीं पता उनको। श्रावण का महीना क्या होता है, एकादशी क्यों रखी जाती है, चावल क्यों नहीं खाए जाते, अभी इस बार अधिक मास आने वाला, अधिक मास का मतलब क्या होता नहीं पता हमारे बच्चों को, और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। कथा तो विषय उन्हीं लोगों के लिए है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज को गर्व में जानकर के नारद जी ने गर्व से ही कथा सुना दी प्रहलाद जी को, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब भक्त कयाधु ने जब जन्म दिया भक्त को, तो वही प्रहलाद भगवान का परम भक्त हुआ, क्योंकि जन्म से ही कथा श्रवण की थी। धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज परम भक्त हुए, और हिरण्यकश्यप जब हिमालय से लौट करके आए तब तक प्रहलाद जी 4 वर्ष के हो चुके थे।
प्रहलाद को आते ही हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाया, बोले अरे ये तो मेरा छोटा पुत्र है। बोले जी विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले जी पिताजी जाता हूं। कौन से विद्यालय में जाते हो? बोले हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, वहां दानवी विद्या सिखाई जाती है, दैत्यों की विद्या सिखाई जाती है, मैं वहीं जाता हूं। बोले अच्छा चलो बेटा आज मुझे कुछ अच्छी बात सुनाओ। जैसे ही प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छी बात सुनाओ, तो प्रहलाद जी को तो अच्छी बातें वो लगती थी जो नारद जी ने सुनाई है। अच्छा पिताजी आप सुनेंगे? बोले हाँ मैं सुनूंगा। तो गोद में बैठ करके प्रहलाद जी प्रवचन करते हैं, हिरण्यकश्यप की गोद में बैठ के। तत्साधु मन्ये सुरवै यदेहिनां सदा समुद्विग्न दियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यत्तरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है, और इस संसार रूपी अंधे कुएं में हम आप सब जीवात्मा भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ चाल कैसी होती है? यदि आगे वाली भेड़ कुआं में कूद जाए तो सारी भेड़ों को रोकते रहना, रुकेंगी नहीं, सब कूदेंगी। वो आगे वाले को फॉलो करती हैं बस। हम सब भी वही हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो चार लोग कंधे पर उठा करके राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? ये केवल कहा नहीं है, ये एक इसके पीछे कारण है। राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है किसी व्यक्ति को जब हम ले जाते हैं तो? ताकि जिन गलियों से, जिन मोहल्लों से, जिन रास्तों से हम निकल रहे हैं और जितने लोग उस शव यात्रा में चल रहे हैं, सब सावधान हो जाओ। हमारे कंधे पर जो चढ़ के जा रहा है ना, एक करोड़पति था, अरबपति था, खरबपति था, इसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, इसने क्या नहीं किया जीवन में, लेकिन आज कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा है। केवल राम नाम ही सत्य है संसार में। इसलिए बंधुओं इसको देख करके सीखो और राम को अपना आश्रय बनाओ। हम इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। लेकिन आज इतनी बड़ी विडंबना हो गई है संसार की कि राम नाम सत्य है अशुभ संकेत हो गया है। आप किसी ब्याह में जाओ, वहां जोर से चिल्ला दो राम नाम सत्य है, क्या होगा? सब आपको मारने पीटने आ जाएंगे। बोले भैया पागल हो गया, इसको पागल खाने ले जाओ। क्यों? अरे विवाह में राम नाम सत्य बोल रहा है। अच्छा तो मतलब राम नाम केवल तभी सत्य जब कोई मर जाएगा, उसके अलावा राम नाम असत्य है। कितनी बड़ी विडंबना हो गई है। अब तो ये स्थिति हो गई कि कोई पधार गया, हम ऐसा नहीं कहते किसी की मृत्यु हो गई कोई पधार गया, हम सीधे कहते हैं उसका राम नाम सत्य हो गया। क्यों? अभी तक असत्य था। हंसने का विषय तो है, लेकिन इस पर विचार करो। पिताजी हम सब भेड़ चाल चल रहे हैं, उसको चार लोग लेके जाते हैं कंधे पे, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सब लोग बोलते हुए जाते हैं, हाथ जोड़ लेते, सब दुखी हो जाते। बोले भैया सही कह रहे हो, संसार में कुछ सत्य नहीं है, राम नाम ही सत्य है। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। कौन सा वैराग्य? किसी की मृत्यु होती है तो उसको देख करके हमको एक वैराग्य आ जाता है, कुछ नहीं बचा संसार में, एक दिन मैं भी ऐसे जाऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर से लग जाता, हाँ भाई शेयर मार्केट कहां चल रही है, सोने का भाव क्या हो गया। हम कितना भी संसार को, हमको कितना भी बता दिया जाए, लेकिन हम फिर भी संसार को ही अपना मानते हैं। राम नाम सत्य किसी के अंत में ही स्वीकार करते हैं। यदि राम नाम सत्य है, इस भाव को व्यक्ति जीवित अवस्था में समझ जाए ना, उसके अंत में फिर राम नाम सत्य बोलने वाले चार लोग नहीं, वो कब कब में ठाकुर जी उसको अपने संग ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पिताजी हम सब अपने
अपने आगे लोगों को मरता हुआ देखते हैं और हम सब जानते हैं एक दिन हम भी ऐसे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते, फिर भी हम अपनी दूषित आदतों को सुधारते नहीं, बुरी आदतों को सुधारते नहीं, अपने आप को स्वच्छ करते नहीं, वन में जाते नहीं, हरि का स्मरण करते नहीं। ये बहुत गलत बात है पिताजी। व्यक्ति का श्रेष्ठ कर्म ये कि समय पूर्ण हो, अंतिम श्वास निकले, उससे पहले पहले वनम गतः यद्दरिमाश्रयेत, वन में जाकर के अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसने जितने अपराध किए जीवन में सबको शुद्ध करने का उसको प्रयास करना चाहिए। हिरण्यकश्यप हंसने लगा। कौन सिखाता तुमको ये सब? कोई नहीं पिताजी, बस आपने पूछा कोई अच्छा बताओ तो मैंने बता दिया। विद्यालय के गुरुजियों को बुलाया, बोले इसको लेके जाओ, 1 साल का समय दे रहा हूं, 1 साल बाद अगर इसने फिर से ऐसी कोई बात की तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी 1 साल के लिए फिर पढ़ने गए। गुरुदेव पैर पूजे, प्रहलाद बेटा तू पिता से जाके हरि की चर्चाएं मत किया कर, हम जो तुझे दानवी विद्या सिखाते हैं ये सब बताया कर। प्रहलाद जी बोले क्या करूं, मैं सीख तो सब जाता हूं, लेकिन जब मुझसे कोई कुछ ऐसा पूछता है कि कुछ सुनाओ तो मेरा मन होता हरि की चर्चा ही सुनाऊं। अब की बार खूब पढ़ा लिखा करके भेजा प्रहलाद को। दानवी विद्या किसे कहते हैं, राक्षस रूप कैसे धारण किया जाता है, छद्म वेश कैसे धारण किया जाता है, किसी को कैसे मारा जाता है, सब सिखाया प्रहलाद को। जाके पिताजी को यही सब बताना। जी गुरुजी। हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया, प्रहलाद कुछ अच्छी बात सुनाओ। प्रहलाद जी नेत्र बंद करते हैं, मन में सोचते हैं सुनानी तो दानवी विद्या चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पिताजी का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे जैसे सत्संगी के पास रह के भी मैं इनको सत्संग नहीं सुनाऊं, मैं इनको भगवत चर्चा नहीं सुनाऊं। तुरंत प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। हम लोग पता है कैसे हैं? वैसे तो भक्त हैं, लेकिन जैसे दिखेगा कि यहाँ पे 4 लोग कुछ बड़े घर के लोग बैठे हैं, इनके बीच में हमको जाना है और थोड़ा सा जो है इनके सामने अपना इम्प्रेशन जमाना है, तिलक विलक लगा होता है तो उसको मिटा देते हैं, छोटी वोटी होती है तो उसको छुपा देते हैं, कहीं दिख नहीं जाए हम कहीं भक्त हैं। ये हम लोगों की स्थिति है। और प्रहलाद चाह करके भी दानव है, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति को छुपा नहीं पा रहे। जब हम वास्तव में प्रेम करते हैं ना किसी से, तो छुपाने पर भी प्रेम छुपता नहीं है, प्रकट हो जाता है। प्रहलाद जी नहीं छुपा पा रहे, और आज स्थिति ये हुई, हिरण्यकश्यप को आया क्रोध और उठा करके अपने पुत्र को दूर पटक दिया और आज्ञा दे दी, इसको जीवित नहीं देखना चाहता मैं, मार दो इसको। कितना बड़ा कष्ट का समय रहा होगा प्रहलाद जी के लिए, अपने ही पिता के द्वारा 5 वर्ष की आयु में ऐसा सुनना कि इसको मार दो। ले गए सैनिक उठा करके, हर प्रकार के प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद जी हर स्थिति में जीवित बच जाते। अंत में राक्षसों ने प्रहलाद से पूछा, तैने कोई कवच पहन रखा है क्या? तेरे पास कोई मंत्र सिद्धि है क्या? तू बच क्यों जाता है हर जगह से? प्रहलाद जी बोले बता दूं मैं कैसे बच जाता हूं? बोले हाँ बता। तब प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, शीर्णायते ते नवलम ममैतत्, महाविपत्ताप विनाशनोयम, जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे दानवों, अरे दैत्यों, अरे राक्षसों,
दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, ये बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में तुमने मुझे छोड़ दिया और इनके दांत मुझसे स्पर्श करके चूरन बन गए। ये बड़े बड़े सर्पों के बीच में तुमने मुझे छोड़ा, सर्पों के डमसन से भी वो कुछ नहीं हुआ मुझे। आकाश से तुमने पर्वत से फेंका तो भी मैं बच गया, नदी में डुबाया तो भी मैं बच गया, अरे मुझे विष पिला दिया तब भी मेरा बाल बांका नहीं हुआ। नवलम ममई तद, ये मेरा बल नहीं है, ये मेरा कोई कवच नहीं है, ये मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है। तो फिर तब प्रहलाद जी कहते हैं महाविपत्ताप विनाशरोयम, बड़े बड़े तापों को विनाश करने वाले जनार्दन भगवान के केवल और केवल नाम का प्रभाव है कि इतनी बड़ी बड़ी स्थितियों में भी मैं सुरक्षित हूं। सोच लो, जिनका नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है, यदि किसी दिन वो खुद प्रकट हो गए तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे ठाकुर का नाम मेरी रक्षा कर रहा है। विचार करो, किसी दिन में वो नाम ही यदि प्रकट हुआ तो तुम लोगों की क्या हालत करेगा। अरे सुधर जाओ, दुर्दशा होगी तुम्हारी, मेरे ठाकुर को क्रोधित मत करो। तब प्रहलाद जी की बुआ आई जिसका नाम था होलिका। उसको ब्रह्मा जी की तपस्या से एक शॉल मिली थी, उसको पहन के नदी में कूद जाए तो डूबेगी नहीं और अग्नि में बैठ जाए तो जलेगी नहीं। उसने आकर के कहा भैया चिंता मत करो, भतीजे को मेरी गोद में बैठाओ, मैं शॉल ओढ़ के बैठ जाऊंगी और चिता में आग लगा देना, मैं बच जाऊंगी, भतीजा जल जाएगा। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज ने जैसी चिता पर बैठे ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि उस कीर्तन की धुन को सुनते 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 होलिका भी कीर्तन करने लगी। और होलिका कीर्तन करते करते इतनी निमग्न हो गई कि धीरे से प्रहलाद जी ने उसकी शॉल उतार के खुद ओढ़ ली। और जैसे ही चिता में अग्नि लगी तो होलिका जल करके नष्ट हो गई और श्री प्रहलाद जी बच गए। रात भर चिता जलती रही। सुबह जब राख शांत हुई, भक्तों ने जाकर के राख के ढेर को अलग किया तो क्या पाया कि भक्त प्रहलाद वहां बैठ कर के कीर्तन कर रहे थे। उसी आनंद उल्लास में सब भक्तों ने उसी राख को उठा उठा करके एक दूसरे के गालों पर लगाना शुरू किया, उड़ाना शुरू किया। वही होली का पर्व है। होली का पर्व हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन एक भक्त की रक्षा हुई थी।